नमस्कार, न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। मणिपुर में फिलहाल स्थिति शांतिपूर्ण है और हिंसा प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बलों की गश्त जारी है और ड्रोन कैमरा से भी चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। मणिपुर में हिंसा प्रभावित क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोगों को सुरक्षित जगहों पर तो ले जाया ही गया है, साथ ही विभिन्न राज्यों के जो छात्र मणिपुर में पढ़ाई कर रहे थे उन्हें भी सुरक्षित तरीके से उनके राज्य पहुँचाया गया है। दूसरी ओर इस घटना को लेकर जारी तमाम राजनीतिक आरोप प्रत्यारोपों के बीच मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों में पूर्वोत्तर राज्य में जातीय हिंसा में 60 लोगों की मौत हो गई है और 231 लोग घायल हो गए हैं। मुख्यमंत्री ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि राज्य मंत्रिमंडल ने मृतकों के परिवार को 5-5 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों को 2-2 लाख रुपए तथा मामूली रूप से घायल लोगों को 25,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने का फैसला किया है। उन्होंने कहा, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हैं। मैं लोगों से जल्द शांति का माहौल बनाने की अपील करता हूं। मुख्यमंत्री ने बताया कि हिंसा के दौरान मंदिरों तथा गिरजाघरों समेत 1700 इमारत और मकान जला दिए गए। उन्होंने कहा कि उन लोगों को 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे जिनके मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। उन्होंने कहा, मणिपुर में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद राहत शिविरों में फंसे 20,000 से अधिक लोगों को आज सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया गया। 10,000 और लोगों को जल्द से जल्द सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुरक्षा बल के कर्मियों से 1041 बंदूकें लूटी गईं, जिनमें से 214 बरामद कर ली गई हैं। उन्होंने बंदूक लूटने वाले लोगों से उन्हें नज़दीकी पुलिस थाने में लौटाने के लिए कहा है और ऐसा नहीं करने पर व्यापक तलाश अभियान शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने चुराचांदपुर, उखरुल, इम्फाल पश्चिम, इम्फाल पूर्व और कांग पोकपी जिले के फंसे लोगों को वापस लाने के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा, पुलिस अधीक्षकों को संवेदनशील इलाकों की पहचान करने तथा मालिकों की अनुपस्थिति में भूमि और संपत्ति की 24 घंटे सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। उन्हें लूट या ऐसे जमीन और संपत्ति पर कब्जा जमाने की कोशिश करने वाले लोगों के खिलाफ कानून के अनुसार तत्काल कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया है। इस बीच मुख्यमंत्री के सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह ने कहा है कि मणिपुर में स्थिति तेजी से सामान्य हो रही है। उन्होंने पत्रकारों को बताया कि दंगे में शामिल बदमाशों के खिलाफ 218 प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। कल की तुलना में आज मणिपुर यहाँ इम्फाल शहर में और फ्रिंज एरिया में भी काफ़ी शांति है। शहर में तो फोर्स का डिप्लॉयमेंट काफ़ी बढ़ाया हुआ है और पूरे मणिपुर में करीब 105 कॉलम आर्मी के डिप्लॉय हुए हैं, वो भी असम राइफल्स के साथ, और करीब 49 कंपनी CAPF की भी पूरे मणिपुर में डिप्लॉयड हुई हैं इस वायलेंस के मद्देनज़र। इसके दौरान अभी टेंशन ज़्यादातर शहरों में और ज़्यादातर वैली में रिलीज्ड है, काफ़ी कम हो गया है। बहुत ही अब सस्पिशन और र्यूमर भी काफ़ी कम हो गई हैं, लोगों की कंप्लेंट्स भी जो आ रही हैं वो भी कम हो गई हैं। लेकिन फ्रिंज एरिया, कुछ चुराचांदपुर के फ्रिंज एरिया, कुछ कांग पोकपी के कुछ एरिया और मोरे एरिया में अभी भी लोगों में टेंशन कंपैरेटिवली यहाँ की तुलना में ज़्यादा है। जहाँ तक इसका कारण ये रहा है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और SPs के साथ हम लोगों ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी, जिसमें CAPFs के और असम राइफल्स के और आर्मी के लोग भी थे। उनको सबको हिदायत दी गई थी कि आप पब्लिक एट लार्ज सबसे संपर्क करें, सबको अपील करें और सबको ये भी बोलें कि जो हथियार लूटे गए हैं वो हथियारों को वापस करें और उसके अलावा पीस मेंटेन करें और किसी र्यूमर पे ध्यान न दें। तो इसके तहत कम से कम बड़े यहाँ मणिपुर के इम्फाल टाउन में और चुराचांदपुर में कम से कम 9-10 जगहों पर फ्लैग मार्च भी किया गया था, जिसमें आर्मी की भी टुकड़ियाँ शामिल थी और RAF की भी टुकड़ियाँ शामिल थी, CRPF की। पीस कमेटी मीटिंग जो की गई थी वो 9 पीस कमेटी मीटिंग पिछले 24 घंटे में की गई विभिन्न इलाकों में और 62 लोगों के घरों को विजिट किया गया बाई फ्लैग मार्च पीपल, जो शहरों के हुज हू हैं, जो कम्युनिटी लीडर्स हैं उनके घरों में, ये जानने के लिए कि क्या हाल चाल है कहीं पर, और सब जगह से रिपोर्ट अच्छी रही है और पॉजिटिव रही है। हम आपको बता दें कि मणिपुर में बहुसंख्यक मेइती समुदाय द्वारा उसे अनुसूचित जनजाति यानी ST का दर्जा दिए जाने की मांग के विरोध में ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर की ओर से बुधवार को आयोजित आदिवासी एकजुटता मार्च के दौरान चुराचांदपुर जिले के तोरबंग क्षेत्र में हिंसा भड़क गई थी, जो रातों रात पूरे राज्य में फैल गई थी। इस बीच मणिपुर में मेइती समुदाय के लिए काम करने वाले संगठन पीपुल्स अलायंस फॉर पीस एंड प्रोग्रेस यानी PAPP ने दावा किया है कि राज्य के हिंसा प्रभावित चुराचांदपुर जिले में इस समुदाय के 5,000 लोग बेघर हुए हैं। संगठन ने बयान में कहा है कि चुराचांदपुर में सामुदायिक बस्ती क्षेत्र में मेइती समुदाय के सभी घरों को आतंकवादियों के समर्थन वाले सशस्त्र लोगों ने जला दिया है
बयान में कहा गया है कि मेइती लोग चुराचांदपुर जिला मुख्यालय के डीसी कार्यालय में शरण ले रहे हैं, जहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अब तक किसी भी शरणार्थी को वहां से निकाला नहीं जा सका है। संगठन ने यह भी दावा किया है कि मोरेह कस्बे में मेइती समुदाय का प्रत्येक घर जला दिया गया है और इस समुदाय के कुछ लोग म्यांमार में शरण ले रहे हैं और बाकी खुड़ेक थाबी में असम राइफल्स के शिविर में शरण लिए हुए हैं। हम आपको यह भी बता दें कि मणिपुर में जानमाल का भारी नुकसान होने पर चिंता जताते हुए उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को केंद्र और पूर्वोत्तर के इस राज्य को वहां जाति हिंसा से प्रभावित लोगों को राहत सहायता मुहैया कराने तथा उनके पुनर्वास के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा था। साथ ही न्यायालय ने उपासना स्थलों की सुरक्षा करने का भी निर्देश दिया, जिनमें से कई को हिंसा के दौरान निशाना बनाया गया था। शीर्ष न्यायालय ने कहा, हम लोगों के जान गंवाने, संपत्ति को नुकसान पहुंचने को लेकर बहुत चिंतित हैं। बहरहाल, जहां तक मणिपुर के वर्तमान हालात की बात है, तो आइए देखते हैं स्थानीय लोगों का क्या कहना है। फिर आपको दिखाएंगे कि हिंसा के चलते विस्थापित हुए लोग उस भयावह रात को कैसे याद कर रहे हैं। आज 5-6 दिन बाद कर्फ्यू में थोड़ी ढिलाई दी है। सुबह 5 बजे से 8 बजे तक का ढिलाई दी है, तो उसी के लिए हम राशन पानी, घर के लिए, बच्चों के लिए दूध, सब्जियों की दिक्कत हो रही है, सब्जी नहीं मिल रही है, महंगा सामान भी महंगा हो चुका है, पानी की दिक्कत हो रही है। बीच में खबर थी कि पानी में कुछ गड़बड़ हो गया बोल के सप्लाई का पानी नहीं आ रहा था, और अभी तक पानी की सुविधा नहीं है, बाजार में सिक्योरिटी नहीं है। क्या तो सर ऐसे ही है कि पहले थोड़ा बहुत कुछ स्टॉक था घर में, वो यूज कर रहे थे। आज जैसे खत्म हुआ था, पुलिस ने जैसे रिलैक्स दिया कर्फ्यू में, तो उससे नॉर्मल हो जाएगा ऐसा लग रहा है 1-2 दिन में। तो दोबारा खरीदने आए हैं? हाँ दोबारा। और क्या लग रहा है कि अब जिससे झील मिल रही है तो कुछ हालात बेहतर हो रहे हैं मणिपुर? हाँ, हालात बेहतर हो रहे हैं। प्रशासन पूरी तैयारी कर रहा है, उस हिसाब से पूरा हालात नॉर्मल हो जा रहे हैं, और ऐसा उम्मीद जता रहा है कि 1-2 दिन में पूरा नॉर्मल हो जाएगा। अभी मणिपुर का सिचुएशन अभी अंडर कंट्रोल है, लेकिन अभी भी कम्युनिटीज के बीच अभी भी टेंस सिचुएशन है, मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है। At day one it was माने the thing was not that serious, लेकिन जब after the day went on, so that became more severe and severe. जब वो start हुआ था, we contacted our state government. State government जब हमारा बात सुना तो they deployed the police and army forces इधर मणिपुर गवर्नमेंट से मिलके, but then like on the day 3 when the situation got more severe, तो हमने सभी जो ऑफिसर्स थे, जो भी PRO सर थे, सभी को कांटेक्ट किया and like they helped us with the evacuation. जो रैली के दिन में वो लोग का रैली के दिन में जो परिस्थिति हुआ था, उस रात में हम लोग घर छोड़ के आना ही पड़ेगा, क्योंकि उस परिस्थिति में हम लोग रह नहीं सकते हैं, क्योंकि डर का माहौल बहुत ज़्यादा था उस रात में। तो सुबह होते हुए हम लोग आर्मी का जो है आर्मी लोग आया है, उसका साथ आया है हम। और दुकान की हालत क्या है, घर की हालत क्या है, कुछ पता चला? नहीं, अभी तक नहीं पता चला है। आप देखने भी नहीं गए? नहीं गए, जा भी नहीं सकता है, बहुत डरा हुआ है हम। अच्छा, तो अभी आपको नहीं पता कि आपके घर की क्या हालत है, दुकान की क्या हालत है? नहीं, पता नहीं अभी तक। दुकान में माल रखा होगा? हाँ। इतना मौका मिला कि आप घर से कुछ ला पाए अपनी चीज? नहीं, मौका नहीं मिला है। नहीं, सिर्फ पेन पहन के आया है, कुछ डॉक्यूमेंट हाथ में उठा के लाए हैं, वही से। घर से और किसके साथ आए हैं? मेरा साथ मेरा बीवी है और मेरा आंटी लोग भी है। और आंटी तो क्या हालत है वहाँ पे जो आप लोगों ने देखा? आप लोग वहाँ पे रहते थे, क्या हालत है? जो उस रात में वो लोग प्रोटेस्ट कर रहा था ना, उस रात में डर का माहौल बहुत था। लोकेलिटी बहुत निकल के रास्ता में तोड़ फोड़ करना, मारना, वही सब। और जो मैतेई लोग है, मैतेई लोग को बहुत उल्टा सीधा बोलता है, काटेगा, मारेगा। कहीं तो यूं का चलो नहीं था तो खरे, अरे लो ना नहीं था तो खरे, हम तो लेते हैं ना, बीमारी नहीं छोड़े। इनका घर पूरा जला दिया और 4 दिन हो गया यहाँ पे आते हुए। कब हुआ ये, और जो है कैसे पता लगा आपको? आप लोग उस टाइम घर पे थी या नहीं थी? क्या हुआ था जब आपका घर जलाया गया? ये मैं था जो करमाई खंगे जो मैं था बचे मथंग थारक कांदा पोचु लोइसनबजु नंगाउदरे, आदगी खरा पुथोकदोबजु पुथोकपा नंगाउदरे, आदगी लोइना थादोखरे, अदो आई इसामक्सु नारे, कैंसर पेशेंट नाइजो इचानुपाजु बीबी स्टॉप, इचानुपाजु बीबी स्टॉप आई कैंसर पेशेंट नि, आदा गुवाहाटीदा चेक चकदोबा चेजु रिपोर्ट सु युमदा लेहौरे,
लोइन मई चाखरे अजी उपाय लेते जो घटना हुआ है इनको कोई खबर नहीं था, अचानक आ गया है, एकदम आसपास का घर पूरा जला गया और उसके बाद इन लोगों के घर भी जलाने लगे। और ये खुद ही कैंसर का पेशेंट है, इनके दवाई ववाई वहाँ पे छोड़ दिया और साथ ही साथ इनका प्रिस्क्रिप्शन वगैरह सब कुछ वहाँ पे छोड़ दिया। किसके साथ आई यहाँ पे? कना कला के कोई फैमिली लोइन लाए फैमिली पुण्य लाग मिलने इनके फैमिली के साथ आया है। बड़ी मुश्किल से पैदल से आया या गाड़ी से? इचानुपा अतोम्बदी इम्फाल दा लेये इम्फाल कॉलेज दा। इनके छोटा बच्चा है, वो इम्फाल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वो भी यहाँ पे नहीं आ पाया, वहाँ पे फंसा हुआ है। कहाँ है वो? कराए ले गए इम्फाल में, इम्फाल कॉलेज दा। अब जी गाड़ी मारी जो मैं बोले जो था रे अदगी एक्टिवा जो मैं था रे लोइन मैं था रे अदे बियन जो मैं लोइन था रे लोइन चाके लेते अमत लेते हुजी मीना फी खरगा पीरे खरगा पीरे अदुम खरगा पीरे अदु इनके एक्टिवा और वैन वगैरह सब कुछ जला दिया और यहाँ पे कपड़ा उपड़ा भी पूरा छोड़ दिया, सब जला दिया। यहाँ का जो यहाँ से जो मिलता है छोटा मोटा ये खाने का पीने का और कपड़ा वगैरह यहाँ से जो मिलता है उसी से चला रहा है। अई गुवाहाटी दा चेक चकदो बचे तांग तरा मथोई तरा निथोई दा चेक चकदो ने गुवाहाटी दा अदु जो उपाय लेते 11-12 तारीख को गुवाहाटी में चेकिंग के लिए जाना है, उसको पेशेंट है ना, और वो भी सब बर्बाद हो गया। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।